किस खुशी की बात कही जा रही है? फरिश्ते शादमानी कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। लिखा है कि जब इन गडरियों को मैसेज दिया गया, पैगाम दिया, तो वो फरिश्ते क्या कर रहे थे? आसमान से कभी नीचे आ रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं। वो कदूस 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 का नारा लगा रहे हैं। पैगाम किनको मिल रहा है? भेड़ बकरियां चराने वाले। और पैगाम क्या मिला है कि तुम्हारे लिए एक खुशी की बिशारत है, खुशी का पैगाम है। तुम्हारे लिए एक मनच्छी पैदा हुआ है। किन के लिए? किन के लिए? वो तो भेड़ां नूं कह रहे सन, हैं आज आपके लिए। तो फिर चेहरे पर उदासियां, को इतने इतने प्यारे बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, भाई हैं, बहनें हैं, चेहरे पे स्माइल नहीं है, खुशी नहीं है, इत्मीनान नहीं है। मुस्कुराते रहा करें, आपके लिए खुशी है। अब मैं थोड़ा सा उस खुशी की तरफ जाना चाहता हूं जो बशारत मेरे लिए है, आपके लिए है, मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूं। वो क्या है? क्वेश्चन हुआ मसीह यीशु के साथ। कुछ शागिर्दों ने आकर यीशु से पूछा कि यूहन्ना ने हमें भेजा है, पता करो जो आने वाला था वो तू ही है या कोई और है, हम किसी और की राह देखें। तो मसीह यीशु क्या कहते हैं? यूहन्ना को बताना, अंधे देखते हैं, लंगड़े मुर्दा, बीमार पसे मुर्दा, पसे मुर्दा शिफा पाते। पसे मुर्दा कहते हैं आधा जिंदा आधा मुर्दा, यानी चारपाई पर जो पड़े हुए होते हैं, चल फिर नहीं सकते। ये उनको कहा जाता है। मसीह यीशु कहते हैं उनको जाके बताओ। ये खुशी की बशारत थी। आपके लिए यह तसल्ली की बात है, मेरे लिए यह तसल्ली की बात है कि हमारा सेवियर है, हमारा छुड़ाने वाला है, हमारा नजात देने वाला है, वह मौजूद है। इससे पहले नहीं थे, इससे पहले नहीं था। आए पत्रस के अंदर चलते हैं। पहला पत्रस के अंदर देखते हैं कि हमें क्या बताया गया है। 9 आयत। लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। यह खूबसूरत बात है, इस पर गौर करें। तुम्हें तारीकी से, यानी कि मसीह यीशु से पेशतर हम अंधेरे में थे। अंधेरा क्या है? गुनाह। इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं। अंधेरा गुनाह है। गुनाह और खुदा इकट्ठे नहीं रह सकते। खुदा तारीकी से नफरत करता है, खुदा तारीकी को पसंद नहीं करता। लिखा है कि मसीह यीशु से पेशतर हम तारीकी के अंदर थे, अंधेरे के अंदर थे, लेकिन उसने अपनी अजीब रोशनी में हमें बुला लिया। यह आपके लिए बशारत है।
ये आपके लिए खुशी है, ये मेरे लिए इत्मीनान की बात है कि मैं पहले अंधेरे में था, लेकिन यीशु ने आकर हमें उस अंधेरे से, उस तारीकी से बाहर निकाल लिया। आगे लिखा है, पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। पहले हम कुछ भी नहीं थे, हम भटकी हुई भेड़ें थी, हमारा चरवाहा नहीं था, हमारा छुड़ाने वाला कोई नहीं था, हमारा नजात हिंदा नहीं था, क्योंकि हम तारीकी के अंदर थे, अंधेरे की गिरफ्त में थे, मौत की गिरफ्त में थे। मौत ने हम पर कब्जा किया हुआ था। लेकिन अब तुम पर फजल हुआ है, अब तुम पर रहम हुआ है। लिखा है, तुम पर रहमत ना थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। अब तुम पर, तो खुशी की बात है या नहीं है? तो फिर अंजील कौन हुई? फिर तो यीशु है ना। अंजील दर हकीकत यीशु है, और जो लोग यीशु में होते हैं उनके पास तसल्ली भी है, खुशी भी है, इत्मीनान भी है, शादमानी है, क्योंकि वो आया ही इसलिए है ताकि उसके लोग जो हैं वो निजात पाए। चुप कराए। यशाया 61 बाब भी हमें यही बात सिखाता है, और लूका 4 बाब भी हमें यही बात सिखाती है। लिखा है, खुदावन का रूह मुझ पर है। लूका 4 बाब 18। खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। किनको खुशखबरी देने के लिए? माली तौर पर गरीब नहीं, बिब्लिकल बात करें, फिजिकली नहीं। हम अक्सर फिजिकली बातों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन बाइबल रूहानी बात करती है। ये वो गरीब हैं जो अंधेरे में थे, जो तारीकी में थे, जिनका चरवाहा कोई नहीं था, जिनका नजात हिंदा कोई न था, जिनका सेवियर उनके पास नहीं था, लेकिन अब आपके पास है। अच्छा, एक दूसरे टॉपिक पे आते हैं। सेकंड, फर्स्ट बात हमने सीखी, सेकंड सीखते हैं। गद्दारियों को पैगाम